सदक़ल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ी बुलंद सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रुमाल ले हैं छोटा रुमाल। सब पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमीन। मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा-ए मुख्तसर। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम अज़ीज़म साहबज़ादा-ए वाला क़दर हज़रत आलामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई हाफ़िज़हुल्लाह ताला, ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, अज़ीज़म फ़ाज़िल नौजवान हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद आसिफ़ उमर साहिब हाफ़िज़हुल्लाह, हज़रत आलामा साहबज़ादा उस्तादुल हुफ़ाज़ क़ारी मोहम्मद तैयब साहिब और हाज़रीनों सामईन, आज का ये पुरवकार प्रोग्राम जज्बा-ए कुर्बानी व एसार और इसका पसे मंज़र और इसका फ़लसफ़ा, इस सिलसिले के अंदर अल्लामा ताहिर मंजूर साहिब ने ये इनेकाद किया हुआ है। तो मैं बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ, गुफ्तगू शुरू करता हूँ। कि ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी का तसव्वुर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुआ और हर नबी के दौर में
ये कुर्बानी किसी न किसी तरीके से होती आई, और जो कुर्बानी का शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तसव्वुर और तरीक़ाकार राइज है, ये कुर्बानी जद्दुल अंबिया हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपकी सुन्नत मुबारका के मुताबिक है, आपकी सुन्नत है। क्योंकि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मा हाज़िहिल अज़ाही, कि कुर्बानियाँ क्या हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। अब ये बात तो तय हो गई कि जो कुर्बानी हम करते हैं, जो 2 दिन के बाद कुर्बानियाँ जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने हैं, ये प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब वो क्या सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार क्या था, आपने कुर्बानी कैसे दी। क्योंकि हमारी कुर्बानी को प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के साथ तशबीह दी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ाकार के मुताबिक कुर्बानी करना, ये असल कुर्बानी है। अब देखना ये है कि प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की, उसके अंदर आपका क्या जज्बा था और क्या तरीक़ाकार था, इस पे गौर करना। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो आया करीमा तिलावत की सूरह स्वाफ़ात की, उसमें अल्लाह फरमाता है कि फ़लम्मा बालगा माअहु साया, कि जब प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे चलने दौड़ने के काबिल हुए, दौड़ने की उम्र को पहुँचे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, फरमाया बेटा मैंने नींद में देखा है, आपको ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बाहुका, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। ये बाप अपने बेटे से कह रहा। और ज़रा ये भी गौर करें, वो बाप उस बेटे को कह रहा है जो बाप बचपन में अपने बेटे को शीर खारगी की उम्र में, दूध पीने की उम्र में, उसकी माँ समेत जंगल बियाबान सहरा में छोड़ आया, और बड़े अरसे के बाद प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से, बाप अपने बेटे से मिला, और मिलने के बाद कहा कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। ये बात कहने के बाद कहा फनजुर माज़ा तरा, फरमाया बेटा अब बता तू क्या कहता है इस बारे में। ख्वाब में देखा है तुझे ज़िबा करते हुए, अब आप क्या कहते हो इस ख्वाब के बारे में, इस मेरे अमल के बारे में जो मैंने ख्वाब में किया, इस अमल के बारे में आप क्या कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये फ़ज़ाने नज़र था या मकतब की करामत, सिखाए किसको, किसने इस्माइल को आदाबे फ़र्जंदी। बेटे ने कहा काला या बतिफ़ाल, अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा है अब्बा जान
या बतिफाल इफाल, करो आप मा तुमर, जिसका आपको हुक्म दिया गया है आप वो करें, जिसका आपको हुक्म दिया गया है वो करो। रही मेरी बात, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया जो मेरा मसला है ना, कि मेरी क्या सोच है, मेरी क्या राय है, मेरी तो यही राय है और यही कोशिश है, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा। अगर आपने ख्वाब में मेरी गर्दन पर छुरी चलाई तो अब्बाजान आप हकीकत में चला दें, मैं सब्र करूंगा। अब ज़रा गौर करें इस बात पर। मुझे जो अल्लामा साहब ने वो गुफ्तगू के लिए मौजू दिया ना, वो यही दिया कि कुर्बानी का पस मंज़र, इज़हार व जज्बा, इस हवाले से गुफ्तगू करनी। तो वह मैंने बुनियाद यही बनाया कि जो हम कुर्बानियाँ करते हैं ये सुन्नत इब्राहीमी है। सुन्नत का मतलब है तरीक़ाकार, तरीक़े को। अब उस तरीक़े को हमने ज़िंदा करना है और ज़िंदा करते हैं कुर्बानी करके। 10 ज़िलहज्जा को जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं वो प्यारे इब्राहीम की याद को ताज़ा किया जाता है। तो देखना है कि उन्होंने कैसे कुर्बानी की। अब ये कुरान मजीद का मुख्तसर और आसान तर्जुमा आपके सामने मैंने रखा इस आयत करीमा का। अब इसके अंदर थोड़ी सी इसकी तशरीह के अंदर ज़रा गौर करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रा देखें, बड़े अरसे के बाद अपने बेटे को मिले। पहले जानवर ज़िबा किए, बकरे गायें ज़िबा की, अल्लाह की राह में कुर्बान की, लेकिन फिर हुक्म होता है कि प्यारी चीज़ ज़िबा करो। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुलाकात तो ना थी, बुढ़ापे की औलाद ज़रूर थी, मगर फिर भी जंगल बियाबान में वादिये गी गैर ज़ी ज़र में छोड़ा है, जिसको कुरान ने कहा ना वहाँ बंदा ना भी बशर ना कोई परिंदा, सहरा था, वहाँ छोड़ आए। और कहा जा रहा है कि प्यारी चीज़ कुर्बान करो, प्यारी चीज़ कुर्बान करो। हत्ता कि फिर उस प्यारी चीज़ को ख्वाब में दिखाया गया कि बेटे की गर्दन पे छुरी चलाते दिखाया गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि रब जिस कुर्बानी का तकाजा कर रहा है वो मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी का तकाजा कर रहा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ना सोचा क्या पता नहीं मैं बच्चे को तो छोड़ आया था सहरा में, अब वो चलने फिरने दौड़ने के काबिल है, उम्र को पहुंच चुका है। मुफस्सिरीन ने लिखा 12-14 साल की उम्र थी प्यारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की। ये ना सोचा कि इतने अरसे के बाद आया मुझे, अब वो जो मुकम्मल हुकूक बाप को बेटे पर होते हैं वो हैं या नहीं, ये भी ना गौर किया। बेटे की पता नहीं क्या राय होगी, क्यों ये जितना अरसा गुजरा था ये प्यारे इब्राहीम की सोहबत में भी ना रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम। मेरी परवरिश ना देखी उन्होंने, मेरी तरबियत ना देखी, मेरी सोहबत ना देखी, ना जाने बेटे के क्या ख्यालात होंगे। है तो मुझे सबसे प्यारा, औलाद जो है बुढ़ापे की औलाद है, दुआएं मांग मांग कर लिया है, मगर प्यारे इब्राहीम ने ये देखा कि मांग अल्लाह रहा है, इस्माइल को अल्लाह मांग रहा है, अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को बुला लिया, कहा इस्माइल आ जाएं। मैंने जानवर ज़िबा कर दिए, बकरे गायें ज़िबा कर दी, मगर फिर भी तकाजा होता रहा कि प्यारी चीज़ ज़िबा करो। और प्यारी चीज़ अल्लाह ने फिर मुझे ख्वाब में दिखाई कि मैं आपकी गर्दन पे छुरी चला रहा हूं। आगे बेटे ने भी ये ना कहा, कितने अरसे बाद बाप मिला है और कह रहा है कि जान कुर्बान करो। बेटे भी ने ना कहा, बेटे ने भी एक ही जवाब दिया, इफ़अल मा तुमर। फरमाया आप ख्वाब की बात करते हैं, ऐ अब्बा जान जल्दी करें, उस ख्वाब को हकीकत का रंग दें, उसको हकीकत में बदल दें, चला दो मेरी गर्दन पे छुरी
और रही मेरी बात तो मैं सब्र करूँगा इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे साबरों में आप पाएंगे। अब दोस्तों इससे पता ये चलता है, एक बात तो जो इंसान को सबसे प्यारी चीज़ लगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी जो होता है जिस कुर्बानी से, उसी कुर्बानी से रब की रज़ा मिलती है, रब का कुर्ब मिलता है। जो इंसान अपने सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, वरना इब्राहीम ने तो बकरे छतरे सब ज़िबा कर दिए थे। अगर इसी बात पर इक्तिफा करना होता, आम सी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना काफ़ी होता, तो अल्लाह ताला इस्माइल की कुर्बानी का तकाजा प्यारे इब्राहीम से ना करता। पता चला जो बकरों छतरे गाय के बाद भी प्यारी चीज का तकादा किया जा रहा है, इस्माइल की कुर्बानी का तकादा जो खुदा ने किया, पता चला अल्लाह प्यारी चीज की कुर्बानी चाहता है। ये हमें कुरान और कुर्बानी का फलसफा नजर आता है जो कुरान ने कुर्बानी का तसव्वुर दिया। अब इस पे और बात भी है। ये तो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जज्बा कि प्यारी चीज़ भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। मगर याद रखो, आज हम कुर्बानी करते हैं ना, जानवर ख़रीदने जाते हैं तो शैतान वसवसे डालता है। पहली बात तो ये, शैतान कहता है कि देखो कि आपने कर्ज़ा देना है, आगे ये घर की तमीरात करनी है, ये दरवाज़ा लगवाना है, वाशरूम का काम है, उसको देने हैं, वहाँ खर्च करने हैं, बड़े वसवसे आते हैं, गुंजाइश नहीं, आइंदा साल सही। शैतान रोकने की कोशिश करता है। और याद रखो, हर कुर्बानी करने वाले के जहन के अंदर शैतान ये वसवसे, ये ख्यालात डालता है कि किसी तरीके से ये कुर्बानी के इरादे से बदल जाए, कुर्बानी के इरादे को तब्दील कर ले, कुर्बानी ना कर पाए। शैतान पूरी ताकत लगाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जहाँ से ये कुर्बानी चली, जो हम जिस कुर्बानी को करते हैं, कुर्बानी की बुनियाद रखने वाले को, जो जिसकी कुर्बानी हमारे लिए सुन्नत है, प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी रोका था। शैतान ने वसवसे डाले, इतने वसवसे डाले कि खुद मैदान में उतर आया। कहने लगा, इब्राहीम आपको एक ख्वाब आया है, आप अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हैं। अगर अल्लाह ने आपके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी होती तो अल्लाह किसी फरिश्ते को भेजता, जिब्रील को भेजता, आप पर वही उतरती, फरिश्ता हुक्म लेकर आता, क्या अपने बेटे को ज़िबा करो। इब्राहीम एक ख्वाब की बुनियाद पर, सिर्फ महज एक ख्वाब की बुनियाद पर आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हो। फिर उस बेटे को जो आपको आखिरी उम्र में मिला, अपनी औलाद की गर्दन पर छुरी रखोगे? ऐसी कोई बात नहीं, ये तो महज एक ख्वाब है, छोड़ो इस बात को। अल्लाह ने तुमसे कुर्बानी का तकादा नहीं किया, अल्लाह ने इस्माइल की कुर्बानी का तकादा नहीं किया, आप छोड़े ही तो एक सिर्फ ख्वाब था। अगर अल्लाह इस्माइल की कुर्बानी चाहता को फरिश्ते के जरिए हुक्म देता, या अल्लाह बराह रास्त आपको हुक्म देता, आप तो नबी हैं, आपसे तो अल्लाह हर तरीके से बात कर सकता था, आप ख्वाब के पीछे लग गए। ये इब्राहीम पर वसवसे आ रहे हैं, शैतान हमला कर रहा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा ये तो मुझे बहका रहा है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पड़े थे तो पत्थर उठाया, दे पत्थर मारा, फिर पत्थर मारे। इसी पत्थर मारने को आज हाजियों को ये सुन्नत इब्राहीमी जिंदा करने के लिए मना में कैंकरियां मारने का हुक्म दिया गया। क्यों? अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि इस मेरे बंदा खुदा ने, इस बंदे ने, इब्राहीम ने आज शैतानी वसवसे को तोड़ दिया है, शैतान को गालिब नहीं होने दिया। मेरी रजा की खातर शैतान का मुकाबला करते हुए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम तूने शैतान को कुचल दिया है, लिहाजा इस तेरी अदा को क़यामत तक के लिए जारी और सारी रखूंगा। पता चला जो अल्लाह की रजा के आगे
शैतान का पीछा ना करे, शैतान को रौंद दे, शैतान को धुतकार दे, शैतान के वसवसे को ठोकरे मार दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी जल्दी उससे राजी होता है। देखो कई 100 साल गुजर गए कि इब्राहिम ने अल्लाह की रजा के आगे शैतान के वसवसों पर कैंकरियां मारी, ठोकर मार दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को हमारे लिए एक इबादत बना दिया। ये वसवसे हैं। आज अगर हम में वसवसे आते हैं ना कुर्बानी रोकने के, आप ठोकर मारें, इन वसवसों का मुकाबला करें। आप ये सोचें कि अपनी जेब के अंदर मैं 50,000 का 40,000 का मोबाइल रख सकता हूं तो 15,000 की कुर्बानी भी कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि आप 50,000 की कुर्बानी करें, 15,000 तक किसी भी जानवर के अंदर हिस्से में शामिल हो सकते हैं, आप कुर्बानी कर सकते हैं। और हर बंदे को करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक बंदे के पास 20-40 हज़ार का मोबाइल है, सवारी है, मोटरसाइकिल है और अच्छा उसका पहनना खाना है, तो उसके ऊपर ये हीले बहाने नहीं करने चाहिए मुझ पे वाजिब है या नहीं है, मैं साहिबे नसाब हूं या नहीं हूं। आप देखें तो सही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक ही बेटा था, अल्लाह ने फरमाया इसे कुर्बान कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यह हीला बहाना नहीं बनाया कि या अल्लाह एक ही बेटा दिया है और उसे भी बाहर छोड़ने का हुक्म दिया, अगर आप मुलाकात हो रही है तो आप कह रहे हैं कुर्बान करो। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला अगर नहीं दिया था तो तब भी इब्राहिम राजी था, आप देकर मांग रहे हो, इब्राहिम तब भी राजी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो उसकी छुरी पे भी अपना गर्दन पे छुरी रख दी थी। फिर क्या हुआ? कुरान इस सारे खूबसूरत नक्शे को बड़ी तफसील के साथ प्यारे अंदाज में बयान करता। फलम्मा अस्लमा व तल्लाहु लिल जबीन, कुरान के अल्फाज, फलम्मा अस्लमा, पास उस दोनों ने झुका दिया, अल्लाह की बारगाह में दोनों ने गर्दनें झुका दी। कुरान फरमाता है वतल्लाहु लिल जबीन, अल्लाह के आगे झुक गए, गिरा दी अपनी गर्दनें अल्लाह के आगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, वो ख्वाब के अंदर देखा था छुरी चलाते हुए। और याद रखो, कोई ये ना कहे, कोई इतराज कर सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो ख्वाब के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी और नबी के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो फिर दुम्बा क्यों ज़िबा हो गया? फिर नबी का ख्वाब झूठा हुआ। याद रखो, कोई शक नहीं, हर नबी का ख्वाब सच्चा होता है। नबी का जो ख्वाब होता है ये भी एक वही की किस्म है, अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, ये भी हुक्म इलाही होता है, नबी का ख्वाब भी। अब ये कहना कि अगर ख्वाब हुक्म इलाही था तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया क्यों गया, ज़िबा क्यों ना हुए? इसका जवाब कुरान की आयत के अंदर ही है। इब्राहीम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने आपको ज़िबा कर दिया, फरमाया नी अज़बहू का, मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, छुरी चला रहा हूं। तो दोस्तों, वो तो छुरी ख्वाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल की गर्दन पे चला दी थी, चला रहे थे, तो फिर तो अल्लाह को मंजूर था ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कुर्बानी लेनी थी, मंजर दुनिया को दिखाना था। रब को तो पता था कि इस इब्राहीम को जो कहा जाएगा वो कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आसमान के नीचे मखलूक को दिखाना चाहता था कि ऐसे भी दोस्त होते हैं, ऐसा भी इब्राहीम है, कायनात के अंदर एक ऐसा भी मेरा खलील है जो अपनी औलाद की गर्दन पे भी छुरी रखने से दरेग नहीं करेगा। तो वो फर्क ने वो मंजर देखा, तो इब्राहीम ने तो जोर से छुरी चलाई, तो अल्लाह ने फरमाया वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उसके बदले में हमने ज़िब्ह अज़ीम, बहुत बड़ी कुर्बानी फिदिया देकर दुम्बे को ज़िबा करा दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ प्यारे इब्राहीम परेशान ना हो, ये ना सोचना कि ख्वाब में तो इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी थी। फरमाया कद सद्दक़्ता रुया या इब्राहीम, फरमाया इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया है, तेरे कुर्बानी इस्माइल की ही है,
तूने इस्माइल को ही कुर्बान किया है तो ये तो मेरी तकदीर है कि मैंने इस्माइल को बचा लिया है। अब जरा गौर करें, जो मैं बात आपको अर्ज करने लगा हूं, जो इस कुर्बानी का जहां फलसफा है, उस फलसफे में से सबसे अहम बात जो मैं देखता हूं वो ये है, लामा साहब, बुढ़ापे में एक ही औलाद थी प्यारे इब्राहिम की। सुने जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा, कुर्बानी करने को जी चाहेगा, हर बंदे का मन मचल जाएगा कि हमें कुर्बानी करनी चाहिए। बुढ़ापे में इस्माइल मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना में ले आए, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम तेरी कुर्बानी हो गई, तूने अल्लाह की रजा के लिए, गोया अल्लाह ने फरमाया प्यारे इब्राहीम मुझे राजी करने के लिए तूने अपनी औलाद को भी, अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए भी दरेग ना किया, हिचकिचाहट महसूस ना की, तूने अपनी औलाद भी मेरी रजा के लिए कुर्बान कर दी। फरमाया इब्राहिम तेरे लिए इनाम है, जा तुझे इस्माइल भी मुबारक हो और इसके साथ साथ वह बशरनाहु बिइसहाक नबिय्यम मिनस सालिहीन, जाओ इस्माइल के साथ तुझे इसहाक नबी भी देता हूं। आए एक बेटा कुर्बान करने के लिए थे, अल्लाह ने फरमाया इस्माइल भी ले जा, साथ इसहाक भी ले जा इसी कुर्बानी के सदके। अल्लाह ने फिर इसी कुर्बानी की बरकत से मुफस्सिरीन ने लिखा है, इन्हीं आयात के तहत ये आयत आई है कि वबश्शरनाहु बिइसहाक नबिय्यम मिनस सालिहीन। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम इस्माइल की कुर्बानी के सदके तुझे इसहाक भी देता हूं। इससे पता ये चलता है कि कुर्बानी करने से जहां रिज़्क में बरकत होती है वहां औलाद में भी बरकत होती है। और फिर सिर्फ औलाद में बरकत ही नहीं, औलाद में बरकत ही नहीं बल्कि औलाद नेक फरमाबरदार बनती है। जो बंदा कुर्बानी करता है अल्लाह की रजा के लिए, उसकी औलाद हमेशा नेक और साले और फरमाबरदार बनेगी। क्यों? 1,24,000 कमो पेश अंबिया और रसूल आए, किसी नबी की औलाद में इतने नबी ना हुए जितने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हुए। ये सब जानते हैं। बल्कि ऐसे नबी भी गुजरे जो अपने वालिद के मुकाबले में आ गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाप के मुकाबले में आ गया, ईमान ना लाया। आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इतने नबी क्यों हुए? अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इतने नबी क्यों रखे? दोस्तों, इसकी जहां काफ़ी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि किसी नबी ने जिस अंदाज में अपने बेटे की कुर्बानी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी जिस अंदाज में दी, इसी तरह किसी और नबी ने नहीं दी। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तूने एक बेटा मेरी राह में कुर्बान किया है, तो इब्राहीम तेरा इनाम यह है कि तेरी औलाद में इतने नबी रख दूंगा कि किसी नबी की औलाद में इतने नबी नहीं होंगे। ये कुर्बानी की बरकत और कुर्बानी की फजीलत है। क्या कि जो लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह उनको औलाद भी देता है, औलाद में बरकत भी होती है और औलाद नेक और साले भी बनती है। अब देखो ना, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की बातें अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वबश्शरनाहु बिइसहाक, आपको मैं आपके बेटे इसहाक की खुशखबरी देता हूँ, तुझे इसहाक दूंगा। नहीं, इतना नहीं, बल्कि फरमाया वबश्शरनाहु बिइसहाक नबिय्यम मिनस सालिहीन। फरमाया इसहाक भी दूंगा, बेटा भी दे रहा हूं और ऐसा बेटा जो नबी होगा।
ऐसा बेटा जो नबी है और सालिहीन के ग्रोह में से है। तब दोस्तों ये सब फैज़ कुर्बानी का था। इसलिए कुर्बानी करने के लिए किसी हीले बहाने ना बनाया करें। ये आम तौर पर ज़्यादातर वही लोग उलमा से फतवे पूछते हैं, अल्लामा साहब जिन्होंने कुर्बानी ना करनी हो, कोई ऐसी सूरत निकल आए कि कुर्बानी ना करनी पड़े। जिन्होंने करनी है और ऐसे बेशुमार लोग हैं, हालात जैसे भी हों कुर्बानी पे कभी समझौता नहीं करते, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और ना ही वो मसले पूछते हैं कि कुर्बानी मुझ पे लगती है, वाजिब है या नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। वो पता तब चलता है जब पता चलता है कि जी मैंने बकरा ले लिया है या कुर्बानी में हिस्सा डाल लिया। ऐसे लोग हैं जो हर साल बड़े एहतमाम के साथ कुर्बानी ज़रूर करते हैं, घर के हालात जैसे भी हों। अगरचे शरीयत ने ये सहूलत दी है कि साहिब नसाब कुर्बानी करे, शरीयत की तरफ से सहूलत है, लेकिन ऐ इंसान तेरा भी कुछ तकाजा है, तेरा भी एक अल्लाह के साथ रिश्ता और ताल्लुक और नाता है कि क्या अपनी रजा के लिए तेरे अंदर जो अल्लाह की तरफ अल्लाह के साथ मोहब्बत है, तू भी तो अपनी मोहब्बत के रिश्ते का इजहार करना। तेरे अंदर भी तो ये जज्बा होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर मैं साहिब नसाब नहीं तो क्या हुआ, कुर्बानी करता हूं, हो सकता है अल्लाह मुझे साहिब नसाब बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।